हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी विवाद का विषय बना हुआ है कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। लोकसभा के सचिवालय के द्वारा यह घोषणा की गई है। ऐसे में हम लोग को एज ए सिविल सेवा एस्पिरेंट्स या सिविल सेवा के जो है एस्पिरेंट्स होने के नाते हम लोग को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी संवैधानिक बातें हैं, संवैधानिक प्रावधान है, प्रोविजंस है जिसके आधार पर जो है किसी की सदस्यता जा सकती है। सदस्यता जाने के लिए के विषय पर हम लोग संवैधानिक बातों को जो है बड़े बारीकी तरीके से टटोलने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है ना। देखिए, होता क्या है कि यह एक कोई नई विषय नहीं है, आज कोई नया नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी जी को ही जो है सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है या उनके अगेंस्ट में यह जो है एक पत्र संप्रेषित हुआ है सचिवालय के द्वारा, लोकसभा के सचिवालय के द्वारा उनकी सदस्यता की रद्द को लेकर के। देखिए, होता क्या है कि इसके पीछे भी कुछ कानूनी और कुछ संवैधानिक जो है बातें हैं जिसको हम लोग को समझना चाहिए, है ना। सिविल सेवा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। केस स्टडी के तौर पर इसको समझिए, ठीक है ना। देखिए, एक अपना अवधारणा भी बनाइए, हाँ, चीज़ों को समझिए। देखिए, होता क्या है कि आज मैं वो न्यूज़ के तरीके से बातों को नहीं रखूँगा। आज हम लोग एक एज ए छात्र चीज़ों को टटोलने का प्रयास करूँगा जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, देखिए इसके चीज़ों को समझते हैं। ये विवाद का विषय कैसे बना, ठीक है ना। आखिर ये कौन से कारण थे, कौन से काउज थे जिसके कारण जो है इन पर ये गाज गिरी है, कौन सा मामला था, केस कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस बात को लेकर के हुआ, और यह कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है जिसके आधार पर इनकी सदस्यता पर गाज गिरी है, इनकी सदस्यता चली गई। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या कि 2019 में जो है लोकसभा के चुनाव का कैंपेनिंग चल रहा था। इसी दौरान राहुल गांधी जी कर्नाटक के कोलार में एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक जो है सभा आयोजित थी। उस सभा में उन्होंने भाषण के दौरान यह कहा था कि जो है नीरव मोदी उस समय जो है पैसा लेकर के भागे थे, तो उनको जो है उदाहरण देते हुए उन्होंने एक ऐसे ही, है ना, चुटकुले अंदाज में उन्होंने कहा था कि जो है सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है, उपनाम मोदी ही क्यों है। इस तरह से जो है यह बात जो है, इस बात को लेकर के एक सूरत के कोर्ट में यह एक मानहानि का केस दर्ज किया गया मोदी समुदाय के तरफ से। उसमें जो है पुर्णेश मोदी नाम के एक व्यक्ति है जो कि गुजरात के ही हैं और बीजेपी के सदस्य भी हैं और पेशे से वकील भी हैं। उन्होंने यह मानहानि का केस दर्ज किया सूरत के कोर्ट में, और राहुल गांधी जी के इसी वाक्य को आधार बना करके मानहानि का केस दर्ज किया, और उसमें कहा गया कि पूरे मोदी समाज, पूरे ओबीसी समाज का जो है ये भावनाओं को आहत पहुंचाया है राहुल गांधी जी ने। और यह बात 2019 की है, और अभी जाकर के जो है 23 मार्च 2023 को 3 दिन पहले माननीय सूरत के अधीनस्थ न्यायालय कोर्ट के द्वारा जो है यह सज़ा सुनाई गई, और जो है कि 2 साल की सज़ा राहुल गांधी जी को सुनाया गया और बाकी आर्थिक दंड भी सुनाया गया। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पर। आखिर ये 2 साल का सज़ा सुनाने के बाद फिर लोकसभा के सचिवालय के द्वारा, है ना, लोकसभा के पीठासीन के इशारे पर लोकसभा के सचिवालय के द्वारा उनकी सदस्यता को रद्द करने की घोषणा क्यों की है, ठीक है ना। तो चलिए इस पर आते हैं कानूनी मुद्दों पर। दरअसल है क्या कि भारत में जितने भी चुनाव संपन्न होते हैं, चुनाव संपन्न कराने के लिए एक इकाई है जिसको निर्वाचन आयोग कहते हैं। तो निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने, निर्वाचन से संबंधित जितनी भी बातों का उल्लेख है, कानूनी चीज़ें हैं, उन सारा चीज़ों को जो है मेंशन किया गया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, ठीक है ना। उसमें यह बात पूरे विस्तार पूर्वक बता दिया गया है कि जो है निर्वाचन आयोग किस तरीके से काम करेगी, है ना। शासन जो है चुनाव के दौरान जो है क्या जो है आचार संहिता लागू करेगी, सदस्यों की योग्यता कैसे निर्धारित करेगी, अयोग्यता कैसे निर्धारित होगा, या जीत जाने के बाद भी अगर वो गलत तरीके से जीता है तो उसके लिए अयोग्यता क्या होगा। इस तरह की बातों का उल्लेख उन्होंने किया है, और चुनाव संपन्न कराने से संबंधित जो है बातों का भी उल्लेख उसमें कानूनी तौर पर किया गया है। देखिए, आज तो उसमें चुनाव से रिलेटेड सारा चीज़ है। चुनाव के समय योग्यता हो जाता है, अयोग्यता हो जाता है, प्रशासनिक प्रबंधन हो जाता है, चुनाव कराने से संबंधित, है ना। तो ये सब चीज़ है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ अयोग्यता पर बात करेंगे, अयोग्यता के विषय पर, मतलब निर्हता के विषय पर बात करेंगे। कोई सदस्य की सदस्यता कैसे चली जा सकती है, कैसे जा सकती है। एक
अयोग्यता है कि चुनाव लड़ने से पहले ही आपको रोक दिया जाए। दूसरा है कि चुनाव जीत गए हो तब फिर आपकी अयोग्यता सिद्ध होती है, आपके ऊपर कोई मामला होता है तब आपकी सदस्यता कैसे जा सकती है। तो दरअसल है क्या कि इसमें संवैधानिक बातों का अगर टटोले सदस्यता जाने के लिए तो 3 रास्ते हैं। एक है अनुच्छेद 102 जो कि संसद के सदस्यों की सदस्यता की अयोग्यता को लेकर के है। यही चीज अनुच्छेद 191 के तहत विधानमंडल, जितने राज्य में विधानमंडल है राज्यों में, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है कि उस आधार पर कैसे किसी सदस्य की है ना सदस्यता जा सकती है। ये क्या है इसके अंदर वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और एक है आपका उसी के अंतर्गत दल बदल कानून, यही जो 102 बोले और 191 बोले। 102 हो गया आपका संसद के सदस्यों के से संबंधित, 191 हो गया विधानमंडल, पूरे भारत में जितने भी विधानमंडल है। विधानमंडल में हम लोग जानते हैं कि जिस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है वहाँ पर विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। जिस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है, एमएलसी सदस्य नहीं होते हैं, वहाँ पर सिर्फ विधानसभा ही विधानमंडल कहलाता है, ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ देखिए होता क्या है कि अब हम लोग समझते हैं 102 में ऐसी क्या प्रोविजंस है, वही बात विधानमंडल के संदर्भ में भी 191 में दिया गया है। देखिए 102 में कहा गया है कि अगर कोई सदस्य, पार्लियामेंट का सदस्य, लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, वह सदस्य जीत हासिल करके अभी सदन में आ चुका है और उसकी अयोग्यता कैसे सिद्ध होगी। तो यह कहा गया कि अगर कोई सदस्य लाभ के पद को धारण किया हुआ रहने के बावजूद वह चुनाव लड़के आ गया, लाभ के पद को धारण कर रहा हो, दोहरी लाभ के पद को धारण कर रहा हो और यह उनका सिद्ध हो जाता हो, मामला न्यायालय में चल रहा हो और सिद्ध हो जाता हो। दूसरा है कि वह जो है देश का नागरिक नहीं हो और वह इस चीज़ को छिपा करके चुनाव जीत करके आ गया हो, या चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे अन्य देश का वो नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो चोरी छिपे, ठीक है। ये मामला अगर बाद में कोर्ट में चले और बाद में पता चले कि नहीं ये बात सिद्ध है तो फिर उसकी सदस्यता जा सकती है। अब कैसे जा सकती है, देखिए कौन कौन सी बातें हैं। एक तो हो गया लाभ के पदों को आधार बना करके। दूसरा है कि अगर देश से चोरी छिपे आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, या है ना। तीसरा है कि आप न्यायालय के समक्ष पागल घोषित हो गए हो, मतलब इस तरह से कि आप एक निर्णय लेने में असक्षम हो, साबित हो गए हो। दूसरा है कि दिवालिया घोषित हो गए हो, है ना। तो इस तरह के 102 में कहा गया है कि 102 में अगर 102 के तहत किसी जीते हुए सदस्य को संसद में आए हुए, जीत कर आए हुए सदस्यों की सदस्यता से अयोग्यता ठहराया जा सकता है जब वह किसी लाभ के पद पर रहे हो, रहते हुए चुनाव लड़ा हो, है ना, या दोहरी लाभ के पद को धारण किए हुए हो। दूसरा है कि नागरिकता चोरी छिपे दूसरे विदेशों का ग्रहण कर लिए हो या नागरिकता को छिपाए हो, है ना, इस तरह से दिवालिया हो, पागल हो, ये एक आधार बनता है। यही सेम चीज विधानमंडल के संदर्भ में भी अनुच्छेद 191 में कहा गया है कि अगर कोई विधायक या एमएलसी यही सेम चीजों को अगर कर करके जो है वो चुनाव जीता है और वो सदस्य बना है एमएलए या एमएलसी, तो उसकी भी सदस्यता जा सकती है। अब दूसरा क्या है, इसी में अनुच्छेद 102 या 191, विधानमंडल के संदर्भ में 191 और संसद के संदर्भ में 102, इसमें एक कहा गया है कि देखिए दल बदल को लेकर के भी एक नया कानून बनाया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। पहले क्या होता था कि लोग दल बदल लेते थे अपनी जो है ना स्वार्थ में, चुनाव किसी अन्य पार्टी से जीतते थे और जीतने के बाद स्वार्थ में, मंत्री पद की लालसा में, सत्ता की भूख में लोग अपने दल को छोड़ करके दूसरे अन्य किसी दल में शामिल हो जाते थे। इससे सरकार पर अस्थिरता मंडराती रहती थी, सरकारें जो है एक लंबी सरकारें नहीं चलती थी, ये तोड़ जोड़ की चीज़ें चलती रहती थी, जिससे कि जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो जाता था, है ना, विकास भी जो है अव्यवस्थित हो जाता था, विकास जितनी तेज गति से होना चाहिए वो तेज गति से नहीं हो पाता था। लोग इसी तोड़ जोड़ की सरकार, है ना, जो है सत्ता के लिए जो है तोड़ जोड़ की सरकार स्थापित करने के लिए जो है वो लोग लगे रहते थे और इसी पचड़े में फंसे रहते थे, तो पार्टियां भी और सदस्य भी। तो इसी को लेकर के इसी पर जो है वंचित करने के लिए कठोर कानून बनाया गया है कि दल बदल कानून। तो इसमें यह भी कहा गया है कि दल बदल कानून के उल्लंघन के आधार पर भी किसी सदस्य की सदस्यता जा सकती है और इसके लिए अंतिम रूप से निर्णय जो लेंगे वो लेंगे पीठासीन।
जिस सदन के अध्यक्ष को पीठासीन कहा जाता है, जिस सदन का वो सदस्य है उसकी सदस्यता के लिए एक्शन जो लेंगे, कार्रवाई करेंगे, वो पीठासीन करेंगे, है ना। जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में सभापति होते हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। अब ये तो समझ गए अयोग्यता से रिलेटेड। एक व्यापक विस्तृत कानून है अयोग्यता को लेकर के, या योग्यता, अयोग्यता और चुनाव संपन्न कराने से संबंधित सारे एक समग्र कानून है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या क्या, यहीं पर देखिएगा, यहीं में एक क्लाउज है। इस पर हम लोग पूरा, इस कानून है अपने आप में एक विस्तार रूप है, इस पर हम लोग पूरा बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ एक सेक्शन पर बात करेंगे, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो कि चुनाव संपन्न कराने से संबंधित जितनी भी बातें हैं उस सारी बातों को कानूनी रूप से उसमें प्रोविजन किया गया है ना, कानूनी आधार दिया गया है। इसी कानून को आधार बना करके निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराती है, ठीक है ना। सदस्यों की क्या योग्यता हो, सदस्यों की क्या अयोग्यता हो, सदस्य जीतने के बाद फिर उसको क्या क्या उसके कारनामे हैं जिसकी बात उसकी सदस्यता जा सकती है ना। इन सारे चुनाव आयोग कैसे चुनाव संपन्न कराएगी, कैसे जो है आचार संहिता लागू करेगी, ठीक है, कितना चुनावी खर्च करेंगे लोग, ये सब सारे चीज़ों को लेकर के जो है उस कानून में मेंशन किया गया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। उसी में एक क्लाउज है धारा 8, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में एक धारा है 8। एक 8वां धारा में ही 8 का 1, 8 का 2, 8 का 3, 8 का 4 करके अलग अलग क्लाउज है। 8 के 1 में क्या कहा गया, अब देखिए यहीं पर बारीकी से समझिए, यही हमारा केस स्टडी का मकसद था। जो राहुल गांधी की आखिर सदस्यता कैसे गई है, तो इसको समझ लीजिएगा तो इसमें आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 8 है उसमें पहला सेक्शन में कहा गया, धारा 8 के अंतर्गत पहला सेक्शन में कहा गया, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, संलिप्त रहा हो, उस पर आरोप लगा हो और वह आरोप सिद्ध हो जाता हो, ठीक है ना, उसके बाद भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा हो, किसी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त रहा हो, इस तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटी में संलिप्त रहा हो जो कि देश को तोड़ने वाली हो, या अपना प्रभाव को दिखा करके चुनाव जीता हो, है ना। जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी हैं, मोदी जी प्रभाव में है, अब चुनाव अभी घोषणा हो गया और प्रधानमंत्री वाला रुतबा दिखा करके, कहीं पर ध्वज दिखा करके सिस्टम को अपने कैच में लेकर के पूरा फिर से चुनाव जीत लिए हो, तो ये एक मामला बन सकता है। मतलब आप पहले क्या है उसका अपना ध्वंस दिखा करके आप चुनाव नहीं जीते हो, ये भी चीज़ अगर इस तरह की चीज़ें साबित हो जाती है तो धारा 8 के पहला क्लाउज में ये कहा गया, पहला सेक्शन में, कि कोई भ्रष्टाचारी हो या कोई आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त रहा हो, है ना, किसी दुश्मन देशों से उसका संपर्क रहा हो, ठीक है ना, या वो जो है आपका तो इस तरह की चीज़ें उसमें शामिल है, ठीक है ना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा हो, इस तरह की चीज़ें 8 के 1 में शामिल है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है 8 का दूसरा सेक्शन, धारा 8 का दूसरा सेक्शन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, हाँ इसमें से 8 का 1 में क्या कहा गया, अगर इस तरह के मामलों में अगर वो आरोप सिद्ध हो जाता है किसी सदस्य को, चाहे वो संसद का सदस्य हो चाहे वो विधानमंडल का सदस्य हो, यहाँ दोनों को एक ही साथ रखा गया है, और उस सारे मामलों में किसी भी कोर्ट के द्वारा, जिस कोर्ट में वो मामला चल रहा है, किसी भी कोर्ट के द्वारा 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। उसकी सदस्यता जाने के लिए भी फिर का रास्ता खुल जाता है, मतलब सदस्यता जा सकती है, उस पर एक्शन पीठासीन ले लेंगे, ठीक है। दूसरा धारा क्या कहता है, मतलब 8वां धारा का ही दूसरा सेक्शन क्या कहता है, दूसरा सेक्शन कहता है कि अगर कोई सदस्य, जीते हुए सदस्य, सदन में पहुंचे हुए सदस्य, चाहे वह लोकसभा में, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, MLA MLC जो भी, वो अगर किसी गंभीर आरोप, उनके ऊपर कोई गंभीर आरोप हो, वो मामला कोर्ट में चल रहा हो, किसी भी कोर्ट में, है ना, और उस कोर्ट के द्वारा उनको जो है 6 महीना से अधिक सजा सुना दिया हो, जैसे कि कुछ गंभीर मामला, जैसे बताते वो दहेज प्रथा कानून का उल्लंघन किया हो, उस पर आरोप हो और उसको 6 महीना से अधिक का सजा सुना दिया गया हो। आरोप चल रहा अलग बात है, सजा सुना देना अलग बात है। सजा सुना दिया गया हो, आरोप सिद्ध हो गया हो, या कालाबाजारी करता हो, कालाबाजारी, जमाखोरी, या किसी खान पान के सामान में, वस्तुओं में वह मिलावट किया हो, इस तरह के गंभीर आरोप जिस सदस्य पर लगा हो पहले,
और वह कोर्ट में सिद्ध हो गया हो, और इसमें 6 माह, देखिए यहाँ 2 साल में इंतजार नहीं किया, 2 साल का सजा इसको मेंशन नहीं किया, यहाँ 6 माह को ही मेंशन किया गया। इस तरह के मामलों में अगर 6 माह या उससे अधिक की सजा प्राप्ति हुई है तब भी उसकी सदस्यता जा सकती है। ठीक है, ये है आपका दूसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन में क्या है, 8 का जो धारा तीसरा है, तीसरा सेक्शन में है आपका जो कोई सदस्य है, ठीक। अब तीसरा सेक्शन में यह कहा गया कि अन्य कोई भी मामला हो, चाहे वो किसी भी घटना को अंजाम दिया हो, उसके ऊपर आरोप लगा हो, वो 2 चीज तो स्पेशल वाला देख ही लिए 8 का पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन। अन्य कोई भी मामलों का आरोपी कोई सदस्य हो और उन पर केस चल रहा हो और फिर जो है वो आरोप सिद्ध हो गया हो, तब जा करके जो है, और उनको 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई हो, तब भी उनकी सदस्यता जा सकती है। ठीक है, इसी तीसरे वाले धारा के तीसरे सेक्शन को आधार बनाया गया है राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करने के पीछे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 8 के सेक्शन 3 में कहा गया कि जो है किसी भी मामलों में किसी भी सदस्य को आरोप सिद्ध हो जाता है और सजा 2 वर्ष से अधिक की सुनाई जाती है किसी भी न्यायालय के द्वारा, तब वह जिस सदन का सदस्य है, चाहे वह लोकसभा का हो, चाहे वह राज्यसभा का हो, चाहे स्टेट के विधानसभा का हो, चाहे विधानमंडल का हो या विधान परिषद का हो, उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए वहाँ के पीठासीन जिम्मेदार हैं, वो करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि एक क्लाउज 8 का 4 भी था जिसमें यह कहा गया था कि जो है इस तरह के 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाए जाने के बाद किसी सदस्य की सदस्यता को रद्द करने से पहले 3 महीने का इंतजार किया जाएगा। 3 महीने के लिए उनको अपील का एक समय दिया जाएगा। ठीक है ना। हालांकि इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा 2013 में रद्द कर दिया गया। ठीक है ना। हालांकि इसके पीछे में देखिए एक और विषय है। 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार जो है यह एक अध्यादेश लाना चाह रही थी जिसको राहुल गांधी जी ने फड़वा दिया था और वो अध्यादेश नहीं आ पाया था। कह सकते हैं कि उसी के चपेट में राहुल गांधी जी आ गए। एक मामूली सा मामला मानहानि का केस, ऐसे ऐसे मामला देश में बहुत सारे लोगों पर है, आरोप सिद्ध होता है, कहाँ किसी की सदस्यता जा रहा है। इसमें बहुत ही तेज गति से एक्शन लिया गया और राजनीतिक दुर्भावनाओं से मुझे लगता है कि ग्रसित होकर के जो है इस तरह से एक्शन लिया गया है। लेकिन देखिए होता क्या है कि 2013 में एक अध्यादेश लाना चाह रही थी मनमोहन की सरकार। वो अध्यादेश ऑर्डिनेंस में कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति किसी सदस्य पर 2 साल किसी मामले में 2 साल या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो वो किसी तरीके से, है ना, अगर वो गंभीर मामला नहीं है तो गंभीर विषय पर उनको सज़ा नहीं सुनाया गया है तो वो जो है सदस्य बने रह सकते हैं। इस तरह का कुछ अध्यादेश लाया गया था 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा। तो उस समय चूंकि कांग्रेस पार्टी में एक बड़े पद पर थे राहुल गांधी, उपाध्यक्ष थे, तो राहुल गांधी का भी चलता था उस समय। तो राहुल गांधी जी कहा कि ऐसी बिल को, ऐसे अध्यादेश को फाड़ दिया जाना चाहिए और लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र बनाने के लिए इस तरह की सजा याफ्ता व्यक्ति को सदस्य के तौर पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। अगर उस दिन वो ऑर्डिनेंस पारित हो गया रहता तो आज राहुल गांधी जी की सदस्यता नहीं जाती। तो देखिए तो यही चीज़ है। हालांकि देखिए 2013 में अब ये कोई नई बात नहीं है कि राहुल गांधी जी की पहले व्यक्ति हैं जिनका जो है जिनको सदस्यता से निष्कासित किया गया इस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 8 के सेक्शन 3 या सेक्शन 1 या सेक्शन 2 के तहत के निर्णय के तहत 2 साल से अधिक सजा। यहाँ तक कि सेक्शन 2 में हम बताएं कि अगर कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें 6 महीना से अधिक की सजा सुना दिया गया है कोर्ट के द्वारा, किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो भी आपकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन आमतौर पर दूसरे कानूनों के तहत अगर किसी भी मामले में आपका 2 साल से अधिक सजा सुनाया गया है तो आपकी सदस्यता चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पहले व्यक्ति नहीं है राहुल गांधी जी। इससे पहले 2013 में लालू यादव जी जो है सारण से सांसद रहे थे और सिटिंग सांसद थे उस समय, और उनकी सदस्यता चली गई थी क्योंकि 2013 में उनको चारा घोटाला से रिलेटेड सजा सुनाया गया था। एक फाइनल मामला आ गया था, अंतिम रूप से जो है अंतिम रूप से निर्णय आ गया था, तो जो है इसीलिए उनकी सदस्यता चली गई थी। ऐसे ही बिहार के बहुत सारे नेता हैं जिनकी सदस्यता गई है। प्रोफेसर जगदीश का जो है सदस्यता चली गई थी। एक यहाँ पर यूपी से आजम खान की सदस्यता चली गई हेट स्पीच को लेकर के, है ना। 2 साल से अधिक की सज़ा सुना दिया गया, उनकी सदस्यता चली गई। ठीक है ना। जो है राज्यसभा के मेंबर थे वो, है ना।
तो ये चीज़ है सपा के। फिर उनके जो पुत्र हैं अब्दुल्ला खान, उनके ऊपर भी एक्शन हुआ, उनकी भी सदस्यता गई विधानसभा के मतलब यूपी की विधानसभा से। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं आपको मिल जाएंगे जो है जिनकी सदस्यता चली गई है ना। इस तरह के गाज एक बार इंदिरा गांधी जी पर भी गिरा था। एक इधर हाल फिलहाल में एक बीजेपी के मेंबर है जिनको 2 साल से अधिक किसी मामले में सुनाया गया था सजा, उनकी भी सदस्यता गई है। तो ये एक कानूनी मामले है, एक संवैधानिक मामले है, संवैधानिक विषय है, इसको बारीकी से समझना जरूरी है। हम लोग एक बार जो है ना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पर एक गंभीरता से बात करेंगे, इनकी क्या क्या फीचर्स है, इसमें कौन कौन सी बातों का जो है इसमें मेंशन है, और चुनाव संपन्न कराने के लिए जो है चुनाव आयोग कैसे इस अधिनियम का यूज करती है, और फिर इसमें योग्यता को लेकर के क्या बातें कही गई है, अयोग्यता को लेकर के क्या बातें कही गई हैं, इन सारी बातों पर हम लोग गंभीरता से चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मैं आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।